श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आने वाले हैं जो भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी जन्मोत्सव पास आने वाला है। और ऐसा हम क्या करें उस दिन कि जिससे हमारे घर में वास्तु दोष, हमारे घर के झगड़े लड़ाई और बहुत सारी बुराइयां ठीक हो और हमारे घर में धन का आगमन हो, सुख शांति का आगमन हो, आरोग्यता हो, बुरी नज़र बुरी दृष्टि का दोष खत्म हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ ऐसा क्या करें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कि जो ये सारी चीज़ों से हम प्रभावित रहें। लेकिन इसके लिए मित्रों आखिरी तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में भी कुछ एक ऐसी चीज़ हम बताएंगे आपको कि जो हमारे घर में धन संपत्ति के लाने के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा कारगर है। वीडियो थोड़ा भले लंबे हो जाए मित्रों, लेकिन इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज हम भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन ऐसा हम क्या खरीदें, जैसे धनतेरस के दिन बताया जाता है कि बर्तन खरीदें, सोना खरीदें, उसी प्रकार जन्माष्टमी का दिन हम क्या खरीदें। जन्माष्टमी के दिन हर व्यक्ति को बांसुरी खरीद के अपने घर में एक लानी चाहिए, लेकिन इस पे एक विशेष ध्यान रखें जिसमें 7 छेद हो मित्रों। जहाँ बजाते हैं उसके पास में एक छेद करके 8 होंगे, लेकिन जो उंगली रख के जो बजाए जाते हैं वो वाले 7 छेद होना चाहिए। 7 छेद की बांसुरी रहे और उसके नीचे में मान लीजिए ये बांसुरी है तो उसकी एक तरफ में लाल रंग के रिबन से एक सरफुन थोड़ी सी लटका दें जो नीचे झूलती रहे और इसे अपने घर के ईशान कोण में लगा के रखें और बांसुरी को थोड़ा सा टिल्ट यानी तिरछा लग करके रखें। इस प्रकार तिरछा रखें, बिल्कुल सीधी ऐसी या ऐसी ऐसी कहीं नहीं, थोड़ा सा जैसे हम भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे थोड़ा सा टिल्ट करके बजाते थे, तो थोड़ा सा तिरछा लगा के रखें बांसुरी को। और उसके ऊपर पीले रंग के कपड़ा ले लें जिसके आजू बाजू अच्छे से सुनहरा कोई अच्छी गोटा किनार लगाई जाए, सुंदर तरीके से उसके आजू बाजू बॉर्डर लगा दी जाए और उसके ऊपर में गोलोचन मिल जाए तो, न मिले तो अष्टगंध से, और मोर के पंख का जो डंडी रहती नीचे उसकी कलम बना के उससे लिखें क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपिकाय वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र को लिखें और उसको अपने घर के ईशान कोण में एक फ्रेम में लगा दें, किसी फ्रेम वाले से बनवा के, जैसे अपन फोटो फ्रेम करते हैं उसी टाइप उसको फ्रेम करा के और अपने घर के ईशान कोण में लगाएं। इससे हमारे घर में किसी भी प्रकार का अगर कोई वास्तु दोष हो, अब वास्तु दोष का ये मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल ईशान कोण में टॉयलेट बना दिया है। मित्रों, वास्तु का आपका घर पूर्णतः वास्तु जन्य भी बना हो कि आपके अग्नि कोण में किचन है और टॉयलेट की जगह में ठीक टॉयलेट है, पूजा का स्थान पूजा की जगह में है, उसके बावजूद हमारे घर में हम लोग रखने उठाने वाले जो सामान रहते हैं वो बहुत सारे डिस्टर्ब होते हैं। मित्रों, ये ध्यान रखें कि जिस प्रकार बेडरूम में आज के डेट में एक चलन हो गया है कि लोग बेडरूम में अपने टीवी लगा लेते हैं। टीवी को कभी भी बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो डायरेक्ट राहु है। और आप ध्यान रखेंगे कि जिस भी घर में बेडरूम में टीवी लगी रहेगी उस घर के बच्चों का मानसिक, माता पिता से मानसिक मेल कम बनता है, या बच्चे बाहर किसी दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होके उनकी बात मानते हैं और उनके दोस्त गलत जुड़ने चालू हो जाते हैं और वो हो सकता है किसी प्रकार के नशे का प्रयोग करने लग जाएं। तो इसलिए बेडरूम में कभी भी अपने को टीवी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेडरूम में टीवी रखने से राहु का आगमन डायरेक्ट हमारे बेडरूम में हो जाता है। और मित्रों, 24 घंटे में 6 से 7 आवर्स ऐसे होते हैं जब हम अपने बेडरूम में रहते हैं और सोते हैं, जहां हमारा शरीर रिकवरी करता है।
तो इसीलिए बेडरूम में कभी भी टीवी नहीं लगाना चाहिए। हमारे सब भाइयों से अनुरोध है कि जिनके घरों में भी टीवी बेडरूम में लगी है तो कृपया वहां से बेडरूम से टीवी निकाल दें। मित्रों, जिनके घर में पति पत्नी के बीच में कलह हो या ऐसा हो कि जिस घर में बच्चे अपने माता पिता की बात ना मान रहे हो, उस घर में भी अपने बेडरूम में भगवान कृष्ण की एक 7 छेद वाली बांसुरी और उसके ऊपर एक मोर का पंख जरूर अपने बेडरूम में लगाएं, सिरहाने की ओर लगा के रखें, जिससे आपसी कलह मिट जाए और बच्चे अपने माता पिता की बात मान सके। अब दूसरी चीज, हम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या लाए? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें माखन जरूर अपने घर में लाना चाहिए। ना तो बनाना चाहिए, ना बना सकें तो लेके आए माखन। आप कभी फोटो पे गौर करें मित्रों कि भगवान कृष्ण के साथ में उनके साथ नीचे में जो उनके सखा हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। तो और उसके ऊपर भगवान कृष्ण, यानी ये टोटल सब लोगों का ग्रुप मिला के 7 सखा है और इनका ग्रुप मिला के भगवान उनके ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर मटकी से माखन निकालते हैं। अब आप समझें कि ये जो 7 का ग्रुप है, ये 7 का ग्रुप हमको ये दर्शाता है, हमारे शरीर के अंदर के 7 चक्रों को ये दर्शाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इस प्रकार 7 चक्रों को वो दर्शाता है कि भगवान कृष्ण उन 7 अपने दोस्तों के ऊपर चढ़ के और फिर ऊपर में रखा हुआ वो माखन निकाल के खाते हैं। और वो माखन हमारा ब्रह्मरंध्र जो ये है ईश्वरीय, जहाँ पे ईश्वर का वास है, ये ब्रह्मरंध्र में रखा हुआ माखन यानी नेक्टर, नेक्टर का मतलब अमृत है, वो अमृत तुल्य है। तो भगवान बताते हैं कि जब हम अपने 7 चक्रों से पार करके अपनी साधना से जब उस अमृत रूपी माखन, नेक्टर यानी अमृत रूपी कलश को हम पाते हैं, तब हमारा जीवन धन्य होता है। तो इसलिए उस अमृत रूपी माखन को दर्शाने के लिए और भगवान कृष्ण को ये बहुत बहुत ज्यादा प्रिय था मित्रों। तो इसीलिए माखन जरूर अपने घर में लाएं और भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाओ। उन्होंने पूरे जीवन माखन खाया। आपने कृष्ण चरित्र पढ़ा हो या कृष्ण लीलाएं देखी हो तो उसमें देखेंगे भगवान कृष्ण को माखन कितना प्रिय है। तो इसलिए माखन अपने घर में जरूर लेके आए। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो है मोर पंख। अब आप समझें कि मोर पंख, जब भी हमारे पास जो चीज हमको बहुत उपयोगी होती है वो चीज हम अपने पास रखते हैं। आज की डेट में हर इंसान को मोबाइल बहुत उपयोगी है, वो जहां जाता है अपना मोबाइल अपने साथ लेके जाता है। तो वैसे ही आप जब देखेंगे कि भगवान कृष्ण के मुकुट के ऊपर में एक मोर पंख लगा हुआ था। और भगवान कृष्ण जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे सुंदर, यानी करुणा, प्रेम और सुंदरता के प्रतीक माने जाते थे और इसलिए उनके माथे के ऊपर में एक मोर पंख लगा रहता है। मोर पंख की क्वालिटी होती है, मोर पंख की एक क्वालिटी है कि वो जितनी भी बुरी एनर्जी है उसको हटा देता है। जैसे नजर दोष है, किसी ने गलत दृष्टि से हमको देखा, किसी की टोक है, उसको वो हटा देता है। अगर आप अपने घर के अग्नेय कोण में अगर मोर पंख लगा के रखते हैं मित्रों, भाई और बहनों, ये विशेष ध्यान रखें कि अपने घर के अग्नेय कोण में मोर पंख लगा के रखें। जब आप अपने घर के अग्नेय कोण में मोर पंख लगाएंगे तो दूर से आने वाला धन और दूर से लोगों का जो रिलेशन है वो हमारा बहुत अच्छा होता है और जो हमारे रोलिंग मनी है वो बहुत अच्छे से आती है। जिन लोगों का व्यवसाय डेली बेस बहुत जल्दी पैसा जितनी जल्दी घूमे, और पैसे का काम ही है, जितनी जल्दी वो रोल होगा हमारा पैसा जल्दी बढ़ता है। तो रोलिंग मनी के लिए अग्नि कोण में मोर का पंख लगाएं। और जिन भी बच्चों की पढ़ाई में मन लगता हो तो जिस टेबल या मेज के ऊपर में बैठते हैं वहां पर मोर का पंख लगें। और एक बात मित्रों, आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को वो मोर का पंख लगाएं। 43 दिन 43 डेज तक उस मोर पंख को भगवान कृष्ण के मुकुट पर लगे रहने दें। उसके बाद एक नया मोर पंख वहां लगा दें और जो पूजा में आपने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जिस मोर पंख का आपने उपयोग किया था
वो अपनी तिजोरी में रख दें। अगर कोई किसी का व्यापारी है तो व्यापारी अपने दुकान की या वहाँ की तिजोरी में रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर की तिजोरी के अंदर में उस धन की जगह में उस मोर पंख को रखें और देखेंगे कि मोर पंख के अंदर महालक्ष्मी का वास होता है मित्रों। इसलिए मोर पंख एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी जो चीज़ है जो हमको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लेके आनी चाहिए। मित्रों, अभी हमारा चैनल 1000 से पार सब्सक्रिप्शन नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो कम से कम 5 लोगों को कह के सब्सक्राइब कराएं मित्रों, क्योंकि आपके पास ऐसे 10 से 15 मित्र या परिवार के लोग होते ही हैं। हर के फ़ोन में ऐसे 10 से 15 लोग होते हैं जिन्हें हम कह के सब्सक्राइब करा सकते हैं कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसमें बहुत अच्छे हमारी वैदिक और हमारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याओं की अच्छी जानकारी मिलती है। ऐसा बोल के आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही हमारा ये चैनल 1000 से पार होगा तो हम इस पे कुछ एक जो वीडियोस हैं वो लाइव लाएंगे, जिससे आपके डायरेक्ट हम प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे मित्रों। लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। अभी हमारे को सबसे अच्छा है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और ऐसी क्या चीज़ है जो हमको खरीदनी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमको गाय खरीदनी चाहिए मित्रों। अगर हम गाय घर लेके आते हैं तो जिसके अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवताओं का वास होता है। और मित्रों, जो गाय होती है वो शुक्र ग्रह और बृहस्पति, ये दोनों को स्ट्रॉन्ग करती है। जब हम गाय की सेवा करते हैं तो शुक्र ग्रह बलवान होता है। और सोचिए कि शुक्र ग्रह पूरे वैभव का प्रतीक है। जितने फिल्म स्टार से लेकर जितना ग्लैमरस वर्ल्ड है वो सब शुक्र के ऊपर टिका हुआ, तो इसलिए शुक्र उसका बलवान जब हम गाय की सेवा करते हैं तो। और हमारे घर में अगर गाय रहे तो हमारा बृहस्पति स्ट्रांग होता है, जिससे हमारा मान सम्मान यश कीर्ति सब बढ़ता है, क्योंकि बृहस्पति हमारे नवग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर वो स्ट्रांग होगा तो हमारी कुंडली का बहुत सारे भाव अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, अपने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपने घर एक गाय लाएं। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे घर में शहरों में इतनी जगह नहीं है कि हमें गाय पाल सकें। कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय है। छोटी सी एक चांदी की गाय अब छोटे से बछड़े के साथ लेके आए और उसको अपने घर के ईशान कोण में रखें। एक टेबल जो जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा करीब हो, 3 फीट ऊंचा या 4 फीट ऊंचा टेबल रहे, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके आजू बाजू सफ़ेद रंग के फूल सजाएं और बीच में गौ माता, चांदी की गौ माता रखें, जिसमें छोटा सा एक बछड़ा भी साथ में हो। और आप देखेंगे कि आपके यहाँ माता लक्ष्मी की असीम कृपा होने लग जाएगी। बृहस्पति और शुक्र। और अब हम चांदी की गाय को खिला तो सकते नहीं, तो जब हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में जब कोई गौ माता आती हैं तो उनको कुछ खाने को दें। अपने घर की पहली चपाती, पहली रोटी, जो पहला खाना होता है उसमें जो पहली रोटी बनाई जाती है, ये हमारे बुजुर्गों से, हमारे यहाँ का सनातन पुराने समय से, वैदिक समय से कहा जाता है कि रोज गृहस्थों को कुछ दान करना चाहिए। और दान में कौओं को, चींटियों को, गाय को, मछली को, ये सब खिलाना ही चाहिए। जो रोग से ग्रसित हैं उन्हें मछलियों को, और दीन जो गरीब लोग आते हैं उनको कुछ ना कुछ देना। हमारे घर में कोई व्यक्ति अगर मांगने के लिए आता है कि कुछ सहायता करो, तो उसे जरूर दें। 1 रुपये ही दे दीजिए, कुछ खाने को दे दें, 1 रोटी खाने को दें, रोटी और थोड़ा सा गुड़ रख के खाने को दें, लेकिन दे जरूर, उसे खाली हाथ न जाने दें। इसीलिए क्योंकि जब वो व्यक्ति हमारे यहाँ से खाली हाथ जाता है तो ईश्वर उसको खाली हाथ नहीं जाने देता, वो हमारे पुण्यों में से कुछ पुण्य उसको दे देता है और वो अब हमारे पुण्य लेके चला जाता है। इससे जब भी आपके दरवाजे आके कोई हाथ फैलाए, जरूर उसको कुछ दें। उसे ऐसे ही चलो आगे जाओ ऐसा ना बोले। मित्रों, हम लोग भारतीय हैं और भारत एक ऐसा देश है कि अगर हम किसी की सहायता नहीं कर पाते हैं तो उससे माफ़ी मांग लेते हैं। किसी कारणवश अगर आप उसे नहीं दे सकते हैं तो उससे जाओ, यहाँ से चले जाओ, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मित्रों, भगवान किसी कर्मों के कारण उसकी स्थिति हुई है, आप उससे माफ़ी मांगिए कि बाबा माफ़ करो हमें, आप जाओ। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
इसे अपने तक न रखें। आने वाली जो कृष्ण जन्माष्टमी है उस दिन आप इस चीज़ों को लाएं, अपने घर से बुराई दरिद्री को हटाएं और लक्ष्मी का वास कराएं और सुख और वैभव पाएं। मित्रों, श्रीमत